जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाइंसाफ़ियाँ की, उनके हवाले से थोड़ी सी मैं तफसील आपको देना चाहता हूँ। नंबर 1, तोशाखाना केस, जिसमें बार बार केस जो है उसी जज को रिमांड किया गया जिसके ऊपर इमरान खान साहब को एतमाद ही नहीं। हुमायूं दिलावर साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा दी, जिन्होंने डिफेंस का मौका ही नहीं दिया। वो आपने देख लिया कि किस तरह से वो बायस थे। तो बार बार केस उसी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भिजवाया, रिमांड किया कि वो दरख्वास्तों के ऊपर फैसला दें। हालांकि वो दरख्वास्तों के ऊपर कोई हमारा जो मौक़िफ़ है, जो लीगल मौक़िफ़ है, जो लीगल मामला है, उसको देखे ही नहीं और सिर्फ खिलाफ फैसले करते गए। दूसरे नंबर पर 9 मई को इमरान खान साहब के अगवा को कानूनी करार देना। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं भी इमरान खान साहब के साथ था, ज़ख्मी हुआ, और खान साहब को जिस तरह से रेंजर ने पकड़ा, कॉलर से पकड़ कर ले गए, पूरी कौम ने देखा। और वो हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए वहाँ पर उन्होंने रजू किया था, ज़मानत के लिए आए हुए थे। उसी केस के अंदर ही उन्हें जिस तरह से अगवा किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी था। तो ये भी आपके सामने वाज़ेह हो गया कि किस तरह इस केस के अंदर, उस गिरफ्तारी के अंदर, उस अगवा के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो है कानूनी है। साइफर केस की जमानत की दरख्वास्त पर लेट फैसला देना, फिर फैसले को महफूज कर लेना और 11 दिन बाद फैसला सुनाना और बगैर किसी जवाब के ज़मानत को खारिज कर देना। तो ये आपको समझ आ गई होगी मेरे पढ़ने से ही कि इस साइफर केस के अंदर क्या हुआ है। अच्छा, चौथा है जी कि साइफर केस में मुकदमे के इखराज और ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त लेट फैसला सुनाना और फिर कोई कानूनी पहलू ना देखना और दरख्वास्त खारिज कर देना। तो ये भी साइफर के हवाले से हमने उस मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त दी हुई थी और जिसमें ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दी थी। और जो आपको पता है कि हंगामी बुनियादों के ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा था, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला ऊपर गया तो जनाब उन्होंने कहा कि ये सारी कार्रवाई ही गैर कानूनी है। तो वो भी साबित हो गया कि बिल्कुल जी कार्रवाई नहीं रोकी गई जो कि रोकी जानी चाहिए थी और मुकदमा अखराज वाला बनता है। इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा बनता ही नहीं है। जिन्होंने दर्ज किया है, करवाया है, उनके ऊपर मुकदमा बनता है। जिन्होंने साजिश की है बाहर से और साजिश को अमली जामा जिन्होंने बनाया है, तो वो रोल हैं, वो किरदार हैं, इमरान खान तो नहीं है। इसी तरह 5 टेरियन वाइट केस के अंदर 2 जजेस ने फैसला इमरान खान साहब के हक में दिया और मुअज़्ज़ज़ चीफ साहब ने अभी तक उस फैसले के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए और इसके अंदर आप देख लें कि महीनों गुजर गए हैं, लेकिन आपके सामने है मामला। अच्छा, इसके साथ साथ महफूज खाने के हवाले से, डॉक्टर की एक्सेस के हवाले से, और ये एक हमने पटिशन दायर की थी जब इमरान खान साहब अटक में थे, तो 2 महीने के बाद फैसला दिया गया। तो ये कहते हैं ऐसे स्पीडी जो है ना रेमेडी। फॉर एग्जांपल जी, डॉक्टर की एक्सेस फ़ौरन चाहिए, उनको चेक करना है, या वकला की एक्सेस फ़ौरन चाहिए, या फैमिली की एक्सेस जैसे वो था थे, तो आप 2 महीनों के बाद फैसला करें तो 2 महीने तक आप ऑर्डर ही ना करें कि वो कोई मिल ही ना सके, कोई फैमिली जा ही ना सके, कोई डॉक्टर जा ही ना सके, तो ये कहाँ का इंसाफ। तोशाखाना केस में सजा को मुअत्तल करने पर 25 दिन लगा देना। तो रूटीन में नोटिस हुआ, शॉर्ट नोटिस भी किया जा सकता था, सजा जो है वो जल्दी सस्पेंड होनी चाहिए थी, तो 25 दिन इसके अंदर लगाया गया। अच्छा, इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद की दरख्वास्त देना कि आप हमारा केस ना सुने और इस पर हमारी दरख्वास्त कबूल ना करना और तमाम दरख्वास्तों को अपने पास रख लेना और इंसाफ ना देना। तो इंसाफ तो जैसे आपको पता है कि हो रहा है, लेकिन अगर बात की जाए रिक्यूज़ल की कि खान साहब ये कहें कि जो उनका हक है कि मेरा केस मुअज़्ज़ज़ अदालत ना सुने, तो हमेशा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस मंसूर साहब ने बेंच से खुद को अलहदा कर लिया जब उनके ऊपर एतराज़ आया। तो क्यों इतनी मतलब मजबूरी होती है कि आपने मतलब एक ज़बरदस्ती एक ईगो का मसला बनाकर आपने कहना जी कि मैंने नहीं, मैं सुनूंगा, मैं ही सुनूंगा। तो सारी दरखास्तें अपने पास रख के और फिर फैसला भी जो है वो कोई हक में ना देना, खिलाफ सारे फैसले करना। इमरान खान साहब के जख्मी होने के बावजूद मजबूर करना कि वो खुद आकर बायोमेट्रिक करवाएं और गेट के बाहर उन्हें
गाड़ी से उतार देना। तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने अतातारड़ के ज़रिए बाहर से बैठे हुए पटिशन दायर करवाई और उनकी एक्सेप्ट होगी। खान साहब को बुलाया जाता था, वजीराबाद में हमला हुआ था उनके ऊपर और कहा जाता था कि नहीं आपने हर सूरत आना है, और फिर गेट के बाहर उतार दिया जाता था। आपने उस दिन भी देखा कि 9 मई को जब अगवा किया गया तो उस वक्त वो बायोमेट्रिक वाले कमरे के अंदर थे। तो ये सूरत हाल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी की खदशात दरख्वास्त के ऊपर फैसला ना देना और इमरान खान साहब को अपनी सिक्योरिटी के साथ इस्लामाबाद आना। तो ये भी आपके सामने बड़ा वाज़ेह है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उनको जो सिक्योरिटी है वो दी जानी चाहिए। आज नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल हासिल है ना, और अगर देखा जाए उस वक्त वो मुजरम थे, उस वक्त के प्रोटोकॉल हासिल, हालांकि मुजरम को प्रोटोकॉल ही मिलते। तो ये आपके सामने है। हमारा मामला पेंडिंग ही रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी गई, अपनी सिक्योरिटी में आते थे वो। आज ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। जब हम कहते थे कि वो सिक्योरिटी दी जाए, उनके ऊपर हमला हुआ है, उस वक्त जो है सिक्योरिटी नहीं दी गई, उस वक्त सिक्योरिटी फिर दी जाती ना। और फिर अगर आज ये कहा जाता है तो फिर आज सिक्योरिटी फराम करके एक शख्स को अगर आप नहीं दे सकते तो फिर आप 25 करोड़ आवाम को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं? उनको अदालत में पेश करना चाहिए। तमाम अदालतें चलकर वहां जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जी ट्रायल जज ताहिर सिपरा से तमाम केसेस को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त के ऊपर हमारी सदा कबूल ना करना। इनके पास हमारी मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं और खान साहब ने अदम एतमाद किया, लेकिन वो हमारी दरख्वास्त एक्सेप्ट ही नहीं की। अच्छा, इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे से इमरान खान साहब को अगवा किया गया, तोड़ फोड़, वकला, एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, कैमरे उतारे गए, उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की गई जो बाद में बगैर किसी वजह के डिस्पोज ऑफ कर दी गई। आज तक इस पर कोई बात नहीं की गई। तो आपके सामने ये खुद ही आ गया होगा। उस वक्त चीफ साहब ने कहा था कि मुझे बड़ा पेन है, आप और मैं एक ही काला कोट है जी, मैं आप में से हूँ और मैंने कल आपके पास ही जाना है, तो लिहाजा मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। कहीं भी मुझे नहीं बुलाया, मुझे स्टिचेस लगे और वो कला के ऊपर स्प्रे हुए, उनको डंडे मारे गए, तो तोड़ फोड़ हुई, शीशे टूटे, कैमरे किसने उतारे? तो सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो रिपोर्ट जमा होती और उनके खिलाफ कार्रवाई होती, क्यों नहीं हुई? अच्छा, इसके साथ साथ जी तोशा खाना केस में 26 घंटे एक वारंट की वजह से ऑपरेशन किया गया और उस वारंट को 26 घंटे बाद चीफ साहब ने मनसूख किया। 79 लोगों पर तशद्दुद, जुल्म, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो आपके सामने है कि यहाँ पर मरीम औरंगजेब के भी वारंट निकले कि आपने 26 घंटे देखा ऑपरेशन। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के वारंट निकले हैं, सेम उसका भी केस इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की हुई है। जो इन्होंने रिगिंग की थी, पैसे देते हुए इनकी जो तस्वीर है, वो वीडियो जो है वो आ गई थी सामने। लेकिन आपने देखा कि कहीं ऑपरेशन हुआ, कहीं पर शेलिंग, कहीं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ कि वारंट की तामील हो रही है? नहीं। अच्छा, इसके बाद जी 17 मार्च को कहा गया कि आप 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश हों। हालांकि इमरान खान साहब पर वजीराबाद हमला हुआ और उस वजह से पेश नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मजबूर किया गया, फिर वो पेश हुए और 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान पर हमला हुआ, शेलिंग, तशद्दुद, लाठी चार्ज और फिर FIR भी दर्ज कर दी गई। खान साहब के साथ लोग होते थे, वो आते थे जुडिशल कम्प्लेक्स और मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश होते थे। तो जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ थे, गमले भी टूटे, आवाज़ें भी, नारे भी लगे, अदालत में नारे लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। और खान साहब के ऊपर ही स्पेशल शफकत थी और खान साहब को ये कहा गया कि आप लाजमी जो है वो वहाँ पर पेश हों। हालांकि जो है वीडियो लिंक के ज़रिए भी हाजिर लगाते हैं और जनाब वैसे अगर किसी की एग्जामेशन हो तो वो भी देते हैं और बाहर से बैठे हुए बेल भी दे देते हैं, लेकिन खान साहब को हमले के बावजूद जो है वो मजबूर किया गया। अच्छा, इसके बाद जी ओपन ट्रायल और अदालत को जेल के अंदर वजारत कानून की तरफ से शिफ्ट करने के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के हवाले से दरख्वास्त को खारिज करना। ये हमने कहा था कि जेल के अंदर जो ट्रायल चलाया जा रहा है, ये जो नोटिफिकेशन किए गए हैं, ये गैर कानूनी है और ये कहा गया कि नहीं ये कानूनी है, जेल ट्रायल को लीगल कहा गया। फिर जब ऊपर गए तो वही ऊपर वाली अदालत ने ये कह दिया कि बिल्कुल जी गैर कानूनी है। तो वाज़ेह हो गया ना। अच्छा जी, तोशा खाना रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपील पर 11 महीने तक फैसला ना देना और फिर फैसला खिलाफ देना। तो ये भी आपके सामने आ गई बात कि तोशा खाना
रेफरेंस में फैसले के खिलाफ अपील पर 11 महीने तक जो है वो फैसला नहीं दिया गया। ये क्या हुआ जी? इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाए, तो वो जो बेसिक ऑर्डर था ना जो इलेक्शन कमीशन ने पास किया था कि कंप्लेंट फाइल की जाए और कंप्लेंट जो है वो फिर पूरा ट्रायल हुआ और खान साहब को सजा हुई, तो उस बेसिक ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पर वो फिक्स नहीं हो रहा था, वहाँ पर जो है वो उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही थी। तो लिहाजा हमने इस्तदा की कि ये दरख्वास्त फिर वापस लेने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि वहाँ पर जो भी हमारे केसेस जाते हैं या सुने नहीं जाते या फिर एडजमेंट कर दी जाती है या फिर फैसले महफूज कर ली जाते हैं। तो वो 11 महीने फैसला महफूज रखा गया, यानी कि अहमियत ही नहीं दी गई। अगर उसके ऊपर ऑर्डर को जो हमने चैलेंज किया था वो फैसला दे दिया जाता और मेरिट के ऊपर फैसला दिया जाता, तो कभी भी ये कंप्लेंट आगे ट्रायल चल ना सकता और खान साहब को कभी भी सजा न होती, कभी भी उनको गिरफ्तार पर बंदे सरासर ना किया जाता। तो इस तरह से जल्दी इंसाफ जो है वो दिए जा रहे हैं। अच्छा जी, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में पहले लेट करना, फिर नैब की गलती मानने के बावजूद जमानत, अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत बहाली वाली दरख्वास्त खारिज कर देना। अच्छा, यहाँ पर ये खान साहब की दोनों जमानतें इस बुनियाद के ऊपर खारिज की गई थी कि खान साहब पेश नहीं, हालांकि वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई जा सकती थी या फिर उन्हें पेश किया जाता। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो नैब ने गलत बयानी की कि 10 डेज के अंदर इन्होंने ये रिवीजन फाइल करनी थी, हालांकि वो कानून ही नहीं जिसका वो हवाला दे रहे थे, और नैब ने बाद में मान भी लिया, माजरत भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें खुली छूट दी गई और जो गिरफ्तारी डाली गई थी नैब की इस दौरान में जब वो गलत बयानी कर रहे थे उसको लीगल करार दे दिया, कहा गया कि जी उसमें गिरफ्तारी होगी, हालांकि उन्होंने गलत बयानी की है, उनको के खिलाफ कार्रवाई होती और इमरान खान साहब की जमानतें जो हैं वो बहाल होती। एक बहाल कर दी गई, ये खारिज कर दी गई क्योंकि उसमें गिरफ्तारी डाल दी थी नैब ने। अच्छा, इसके साथ साथ बगैर किसी जवाज के 4 हफ्तों के अंदर साइफर का ट्रायल खत्म करने की डायरेक्शन देना। तो बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी की बेल जो है वो मामला है, और जिस तरह से जमानत के मामले में तमाम पहलुओं को जिस तरह से वो कवर किया गया और एक नीचे वाली अदालत के ऊपर ये असरअंदाज किया गया उस फैसले के जरिए, वो आपके सामने है कि 4 हफ्तों के अंदर ट्रायल हो, और ये भी कहा गया कि ये जो इन दफात की सज़ा है वो इतनी इतनी है जी, सज़ा मौत है जी, उम्र कैद है जी 14 साल है जी। तो ये भी एक जो है वो आपके सामने एक जो मिसाल मैं रख रहा हूँ। अच्छा, साइफर ट्रायल के अंदर की गई गलतियों को जायज़ करार देना। आपने देखा ना जी कि ये कहा गया कि साइफर ट्रायल जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर अपर फोरम पे क्यों कहा गया कि ये गलत है। अदम एतमाद के बावजूद हर केस अपने पास रखना, बिल्कुल जी, जो भी अदम एतमाद हम करते हैं तो तमाम केसेस ये अपने पास रख लिए जाते हैं। तो इस तरह से केस चलाए जा रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल जो है वो दिया जा रहा है? आप ये तफसीलात सुनने के बाद, ये तो मैंने दरखास्तें चंद आपके सामने रखी ना, जो ऐसे इस तरह से उनमें जो है वो फैसले ऑर्डर पास किए गए। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे मौके, बहुत ऐसी कार्रवाइयाँ जो कि ऑन रिकॉर्ड अगर आपके सामने आएंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह एक एक जगह के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो ऑर्डर पास किए गए।